भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम भारत के हिमालयी प्रांत हिमाचल प्रदेश में हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ग्लेशियर हैं और ग्रेट हिमालय क्षेत्र है, धौलधार श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रे के पास से आपकी ब्यासकुंड से ब्यास नदी निकलती है। वैसे ही चिनाब नदी और रावी नदी, ये दोनों नदियाँ भी आपकी यहीं से निकलती हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये नदी है चिनाब की सहायक नदी। मतलब लाइक आगे जा कर के जम्मू कश्मीर में यही चिनाब बन जाएगी। ये है चंद्रा नदी। दरअसल चिनाब दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा आपकी चंद्रताल से निकलती है और यहीं पे ताड़ी एक गांव है आपका, जहाँ पे चंद्रा का भागा से संगम हो जाता है। तो चंद्रा और भागा जब आपस में मिलती हैं तो चंद्रा भागा हो जाती हैं और यही जब चिनाब में जम्मू कश्मीर में पहुंचती हैं तो यही चिनाब हो जाती है। तो जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदियों में से आपकी एक तो सिंधु है, दूसरी झेलम है, फिर चिनाब है, इसके बाद रावी है, फिर ब्यास है और सतलज है। तो इनमें से आप खुद देखिए, आपका चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज, ये चार बड़ी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के जाती हैं। वैसे सतलज का उद्गम जो है तिब्बत में है, लेकिन चिनाब, रावी, ब्यास, इनका तीन का उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो अपने आप में आप एक भव्य नज़ारा देख रहे होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और देख रहे हैं, ये जो पर्वत श्रेणी है आपकी, है ना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और जो धौलधार पर्वत श्रेणी है, हमेशा नदी अपने मार्ग में चाहे जो भी बाधा आ जाए, चाहे पर्वत आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, उन सभी को बीच में क्या होती है, उनको काट देती है और अपना जो मार्ग है वो परिवर्तित नहीं करती है। तो ये नदी पूर्ववर्ती नदियों में से एक है और ये अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करेगी, है ना। रोहतांग दर्रे के पास ही ब्यासकुंड है। जो ब्यास नदी वाला वीडियो होगा वहाँ पे हम बहुत डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत पतली धारा में निकलती है चंद्रा, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलती जाती हैं और फिर इसका स्वरूप बड़ा होता जाता है। चिनाब जा कर के बहुत बड़े आकार में आ जाएगी, जब इसे भागा मिलेगी तांडी में तो वहाँ पे इसका स्वरूप और बड़ा हो जाएगा। तो नदी उद्गम में तो छोटी होती है, इसके बाद इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है। अभी हम समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर जो है यहीं पे आगे जस्ट आगे ही आपकी अटल टनल बनी हुई है। आप सभी जानते हैं अटल टनल के बारे में। और अटल टनल जो है मनाली को लद्दाख से जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ती है। इससे जस्ट ऊपर 13,000 फीट की ऊंचाई पे रोहतांगला है। रोहतांगला से हमने प्रॉपर एक शूट किया है, आप रोहतांगला वाला वीडियो देखिएगा, बहुत शानदार होगा। तो ये आपकी चंद्रा नदी है, आगे इससे भागा मिलती है और यही आगे जाके चिनाब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी सतलज में मिलती है, तो अलग से पूरा एक सेशन हम उसका लेकर के आएंगे। ये आप सभी की सिंधु नदी की सहायक नदी, चिनाब की उप नदी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे के अंक में हम लोग विस्तार से और चर्चा करेंगे। ब्यास नदी को डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ भारत दर्शन कार्यक्रम के साथ। शुक्रिया।